नमस्कार, मैं द बिग वाई मीडिया से जितेंद्र चौधरी आज मौजूद हूँ चूरू लोकसभा क्षेत्र में। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही है, जैसे जैसे पार्टियां अपने कैंडिडेट्स को डिक्लेयर कर रही है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। इसी सिलसिले में हम जानने आए हैं चूरू का रुझान, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जनता है, उन सभी के रुझान। आज हमारे साथ मौजूद हैं चूरू के विधायक हरलाल सहारण, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के ऐसे दोस्त जिनके लिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अपनी सीट छोड़कर पास की तारानगर सीट पर गए। आइए जानते हैं हरलाल सहारण से कि ये दोस्ती कितनी पुरानी है और चूरू के विधायक के रूप में, चूरू के विधायक बनने के बाद क्या एक्सपीरियंस उनका रहा और अब लोकसभा पोल्स में किस तरह से वो पार्टी के लिए सहायक रहेंगे, क्या उनके व्यूज़ हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष है राजेंद्र जी राठौड़ और आपका याराना जो पूरे राजस्थान में हमने देखने को मिला, इलेक्शन में वो पास की सीट पर गए, कितना पुराना है, कहां से ये सिलसिला शुरू? मेरी राजनीति का शुरुआत राजेंद्र राठौड़ ने की थी। 95 के बाद छोटे बड़े भाई के रूप में काम किया है। मेरे को अनेक पद पर भेजा है। प्रधान मेरे को बनाया, जिला प्रमुख मेरे को बनाया, प्रदेश कार्य सदस्य मैं रहा, जिला अध्यक्ष मैं रहा, और 2008 में भी आपकी सीट छोड़ के मेरे को विधायक बनाना चाह रहे थे। उनकी इच्छा थी कि मैं मेरे एक छोटे भाई को विधानसभा ले जाऊं, इसलिए चूरू में मेरे को टिकट दे के गए और तारा ने चुनाव लड़ा। और चूरू की सभा में कहा था कि मैं मेरी हार बर्दाश्त करता हूँ, हरलाल सहारण की हार बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसलिए ये मायना पूछने की जरूरत नहीं है कि उनके मन में क्या मायना है, मेरे मन में क्या मायना है, ये सब जग जाहिर है। राठौड़ साहब ने ये कह दिया कि मैं मेरी हार बर्दाश्त करता हूँ, हरलाल की हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब इसमें सब कुछ आ जाता है। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये याराना, ये दोस्ती राजनीति से इतर एक मिसाल है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आपके पार्टी के कैंडिडेट हैं देवेंद्र झाझड़िया, वर्तमान सांसद का टिकट कटा है, क्या कारण रहे उनके टिकट कटने के? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, पहली बार जो विधायक बनता है मुख्यमंत्री बन सकता है। तो ये तो नहीं कि टिकट कटी है, पार्टी सबको मौका देती है। इसलिए पैरा ओलंपिक के चूरू नहीं, देश के 3 बार नाम रोशन करने वाला देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया है। और 75 साल की आज़ादी के बाद देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिसने किसी दिव्यांग व्यक्ति के लिए सोचा है। 7 करोड़ की जनता इस देश में है और कांग्रेस ने कभी फूट डालो शासन किया था, कभी दिव्यांग को आज तक किसी को टिकट नहीं दी। पैरा ओलंपिक के देश में स्वर्ण जीतने वाले देवेंद्र झाझड़िया को प्रधानमंत्री ने टिकट देके हिंदुस्तान के 7 करोड़ की जनता का मान बढ़ाया है। और चूरू की तो इसलिए बढ़ाया कि देश में नहीं विदेश में जाके झंडा फहराया, उस आदमी को टिकट दिया है। कोई यहाँ के लोग सभी उत्साह हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे। क्या राहुल कसवा से समझाइश की कोई बातचीत की गई हो? वो पार्टी का मामला है। पार्टी का मामला, आपकी बातचीत होती है उनसे? पार्टी का मामला है। मेरी बातचीतें कई दिनों पहले होती थी, अब तो नहीं होती। अच्छे संबंध थे आपके? बिल्कुल अच्छे नहीं थे। बिल्कुल अच्छे नहीं थे। क्या कारण थे आपके संबंध? वो उनको पता है, सांसद है, मैं तो कुछ था ही नहीं। उसके बाद उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चला हूँ। और चूरू तहसील में हमेशा, आज नहीं, राम सिंह जी लेके आज तक जो कोई 2 रुपये लगे वो भी लगाने की कोशिश की है, तन मन धन से साथ रहे, उनके साथ थे। जातीय फैक्टर्स, पार्टी वोटर्स, उसको देख के आपको क्या लगता है कितना चैलेंजिंग है ये चुनाव आपके लिए? मेरी जाति फैक्टर होता तो हरलाल सहारण यहाँ से नहीं जीतता, बलराम जाखड़ यहाँ से नहीं हारता। वो विधानसभा की बात हो गई, अगर हम लोकसभा की बात तो लोकसभा में जब कांग्रेस का लोकसभा अध्यक्ष रहा, यहाँ चुनाव लड़ा और प्रधानमंत्री का दावेदार रहा, जातीय समीकरण तो वहीं काम आते थे ना। जाट था वो भी। आपके कहने का मतलब है यहाँ विकास कोई और डेवलपमेंट है नहीं है। जाट, अच्छा, जातीय संगठनों के क्या देवेंद्र झाझड़िया जाट नहीं है? जी बिल्कुल जाट है ना। तो क्या राहुल कसवा ही जाट है? देवेंद्र झाझड़िया भी जाट है। और एक कौम से कुछ नहीं होता। जाट की बात करने वाला कहीं पनपता नहीं है, एक जाति की बात पर कहीं पनपता नहीं है। सारी राजनीति में सब कौम को साथ लेके चलना पड़ता है, वही आदमी आगे बढ़ता है। यहाँ हमने जाना चूरू विधायक से एक बहुत ही अच्छी बात कि डेवलपमेंट पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जाति के हिसाब से यहाँ चुनाव नहीं होते। और जो है पूर्व सांसद राहुल कसवा, वो अकेले जाट नहीं है बल्कि दोनों ही कैंडिडेट्स लगभग एक ही जाति से आते हैं। जातीय फैक्टर यहाँ पर काम नहीं करता है। क्या राहुल कसवा आप कांग्रेस में जाएंगे? वो उनकी सोच है। पार्टी ने 35 साल बहुत कुछ दिया है, एक आदमी को देना कोई संभव नहीं है। विकास कार्य नहीं हुए उनके कार्यकाल के समय? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोट कौन सा विकास कार्य है? मोदी ने विकास किए।
तो यहाँ ये क्लियर है कि मोदी के चेहरे पे चुनाव हुए। इनका कहना है प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में कार्य हुए और वो प्रधानमंत्री के सांसद हैं, उनमें उनका व्यक्तिगत कोई योगदान नहीं है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितेंद्र चौधरी।